नमस्कार। जीवन की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि हम में से सभी ने बहुत बार ये सुना है और पढ़ा है कि कोई भी मनुष्य ज्ञान के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से यानी अध्यात्म के मार्ग पर चलकर पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो क्या अर्थ है इस पूर्णता का? कब होता है कोई भी मनुष्य पूर्ण, या पूर्णता किसको माना जाता है? तो देखिए, बहुत सारे लोगों की धारणा होती है कि वो अर्थोपार्जन अधिक से अधिक कर लें और तब वो अपने आप को संपूर्ण मानने लगते हैं। कुछ लोगों की यश पाने की इच्छा होती है, यानी वो सारी संसार में प्रसिद्ध हो जाएं, तो उन्होंने मान लिया कि वो पूर्ण हो गए, है ना। तो मुख्य रूप से तीन ही इच्छाएं होती हैं किसी भी मनुष्य की, शास्त्रों के अनुसार। वित्तेषणा, धन पाने की इच्छा; लोकेषणा, यश पाने की इच्छा; और पुत्रेषणा, पुत्र पाने की इच्छा, यानी संतति। सिर्फ पुत्री नहीं, पुत्री भी, संतति पाने की इच्छा। तो इन तीन कामनाओं की पूर्ति होने के बाद भी क्या मनुष्य पूर्ण हो जाता है? अब अरबों रुपए हो आपके पास या धन हो, अथाह धन हो, लेकिन प्रकृति का नियम है आपको खाली हाथ ही जाना है। जब आप ये संसार छोड़ के जाएंगे, आपका सारा धन संपत्ति यहीं पर रह जाएंगे। आप अपने साथ एक सुई भी नहीं लेके जा सकते। और यश पाने की इच्छा, तो उसका परिणाम ये है कि जब आप केवल यश पाने के लिए कार्य करते हैं तो फिर यश स्थायी नहीं होता। यश उन्हीं को मिलता है जिन पर भगवान की कृपा होती है। जैसे सत्य का पालन करने के लिए राजा हरिश्चंद्र का नाम आज चौथे युग तक भी, सतयुग की घटना है, कलयुग चल रहा है, तो उनका नाम अभी तक धरती पर है। या ध्रुव जी, जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए इतनी कम अवस्था में, तो उनका नाम अभी तक है और भगवान ने उनके लिए एक ध्रुव लोक की स्थापना ही कर दी। तो यश भी उसी को प्राप्त होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। और संतति के लिए तो छोड़ ही दीजिए, वो तो सभी जानते हैं क्या परिणाम है उसकी। तो इन तीनों कामनाओं की पूर्ति होने से पूर्णता नहीं आती। कब आती है पूर्णता? जब आप इस संपूर्ण प्रकृति के साथ ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार लयबद्ध हो जाते हैं, प्राकृतिक शक्तियों का आप सम्मान करते हैं और जितने भी प्रकृति के नियम हैं, जब आप उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, जब आप प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, तब आपके अंदर पूर्णता आती है। तो ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे महान लोगों के, कि उन्होंने कहा कि दीवार को कहा कि चलो, तो थी दीवार, बिल्कुल जड़ पदार्थ थी, लेकिन उनकी आज्ञा के कारण वो चलने लगी। तो ये होती है पूर्णता। या फिर ऐसी भी हमने पढ़ा और सुना, ऐसी बात भी सुनी है कि भैंसे को आदेश दिया एक महान व्यक्ति ने, और भैंसा जो है वेद मंत्रों को बोलने लगा। ये होती है पूर्णता, कि जब प्रकृति के साथ आप इतने एकाकार हो जाएं कि प्रकृति आपको आदेश देने लगे या प्रकृति आपके आदेशों का पालन करने लगे। ऐसी कहानियाँ भी आपने सुनी होंगी कि कोई बाबा जी थे और भंडारा हो रहा था, देशी समाप्त हो गया, और बाबा जी ने कह दिया कि जाओ कनस्तर लेके 2 कनस्तर गंगा जल ले आओ और उसी में पूड़ियाँ तल लो। और लोगों ने ऐसा ही किया और वो कार्य संपन्न हो गया। तो ये क्या है? ये प्रकृति के साथ एकाकार होना है। कोई व्यक्ति अपनी चेतना को इतने उच्च स्तर पर ले जाए कि व्यक्ति की चेतना समष्टि की चेतना से एकाकार हो जाए, कोई भेद ना रहे व्यष्टि और समष्टि में।
तब होती है पूर्णता की प्राप्ति। ये है पूर्णत्व प्राप्त करना, धन संपत्ति प्राप्त करना पूर्णता नहीं है। तो चलिए फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।